हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रेयांश भाटिया और आप देख रहे हो भाटिया ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। और आज हम देखने वाले हैं ऐसे 3 गूगल क्रोम एक्सटेंशंस जो हर टीचर के पास, हर प्रोफेशनल टीचर के पास या फिर इन जनरल हर प्रोफेशनल के पास होने ही चाहिए, क्योंकि इसके वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी और आपका जो काम है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो चलिए फिर बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले किस तरीके से हमने क्रोम पर ये एक्सटेंशंस लगाने हैं ये देख लेते हैं। तो chrome.google.com पे ये इनका वेब स्टोर है क्रोम का। यहां पर जाकर के आप अलग अलग एक्सटेंशंस सर्च कर सकते हो। सबसे पहला एक्सटेंशन जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं वो है ग्रामरली। ग्रामरली जैसा ही आप यहां पर सर्च करोगे वैसा ही ग्रामरली यहां पर ओपन हो जाएगा। अब देखिए, ये मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है दोस्तों। grammarly.com ये इसका होता है और ये प्लगइन दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपको सिर्फ इसमें एक बार लॉगिन करना होता है आपके ईमेल आईडी से, तो ये आपके वेब ब्राउजर में एप्लीकेबल हो जाता है। अब ये हर टीचर के पास, इनफैक्ट हर इंडिविजुअल के पास ये क्रोम एक्सटेंशन होना ही चाहिए, क्योंकि इससे आपकी ग्रामर एनहांस होती है, इंप्रूव होती है। चलिए देखते हैं इसका किस तरीके से यूज होना है। तो मैं चलता हूं मेरे ईमेल आईडी पर। तो यहां पर देखिए दोस्तों, मैंने कुछ कंटेंट ऑलरेडी लिख रखा है। अब यहां पर मैं इसको और थोड़ा सा ज्यादा लिखता हूं, ठीक है। और जब भी कोई गलती मैं करूंगा वहां पर अंडरलाइन ऑटोमेटिकली आती है दोस्तों। और यहां पर आप नीचे देख सकते हो कि ग्रामरली का एक एक्सटेंशन होने के वजह से एडिट इन ग्रामरली करके आपको यहां पर मिल जाता है डायरेक्टली। और यहां पर आप स्विच ऑफ भी कर सकते हो, मगर एडिट इन ग्रामरली मैं आपको ओपन करके बताता हूं। इस विंडो पर भी वो एज इट इज आपको एडिटिंग करता है। आप मान लीजिए फेसबुक पे कोई पोस्ट लिख रहे हो या ट्विटर पे कोई पोस्ट लिख रहे हो या फिर आप यूट्यूब पे कोई कमेंट लिख रहे हो, सब जगह पर ग्रामरली आपको काम करेगा। या फिर आप कोई कंटेंट लिख रहे हो तो ब्लॉग्स में भी ये ग्रामरली 100%, अगर आप गूगल क्रोम पे वो यूज कर रहे हो तो ये एक्सटेंशन वहां पर ऑपरेट जरूर करेगा। अब यहां पर देखिए, प्रेस करते ही एडिट इन ग्रामरली, तो ग्रामरली की एक विंडो यहां पर ओपन हो जाती है। अब मान लीजिए अगर मैं ये डिलीट कर देता हूं और ये डिलीट कर देता हूं, देखिए ये प्रमोट कर रहा है उसके प्रीमियर वर्जन को। ये फ्री वर्जन चल रहा है हमारा। अब यहां पर मैं इसको क्लोज करता हूं। अब यहां पर देखिए एक कॉमा चाहिए सेशन के बाद, ठीक है। इन दिस सेशन कॉमा अगर मैं कर दूं तो देखिए करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से ये करेक्शन के लिए हमें इंक्लूड करता है जो मेजर मिस्टेक्स है। हाँ, जो इस तरीके की जो मिस्टेक्स होती है, जो एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर में आती है, वो यहाँ पर आपको फ्री में करेक्ट नहीं हो पाती। मगर ये फ्री वाला वर्जन भी मुझे आज तक बहुत ज्यादा हैंडी आया है। और ये अगर आप एक पैराग्राफ लिखते हो तो उस पैराग्राफ में तो ये आपका पैराग्राफ किस तरीके का है, प्रोफेशनल लग रहा है या फिर इंफॉर्मेटिव है या इस तरीके का कोई कंटेंट अगर है, तो ये भी ग्रामरली आपको बताता है। सो दैट आपका अगर प्रोफेशनल इंटेंट है और वो बहुत ज्यादा पर्सनल मैसेज आप ईमेल टाइप कर रहे हो, तो वहां पर आपको आपकी राइटिंग टाइप से भी वो जज करता है। तो ग्रामरली हर किसी के पास होना ही चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ग्रामरली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर चलते हैं हम लोग हमारे दूसरे एक्सटेंशन पे। अब देखिए दोस्तों, दूसरा एक्सटेंशन हमारा है वेब पेंट। अब वेब पेंट बहुत ही यूजफुल टूल है, एक्सटेंशन है गूगल क्रोम के लिए, क्योंकि अगर आपको ऑनलाइन आप वेबसाइट से पढ़ाते हो तो इसको बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैंने कोई गूगल पर कुछ सर्च कर लिया है। मान लीजिए अब मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और सबसे पहले मुझे ये बताना है कि डिफरेंस इन ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश क्या क्या है। तो यहां पर मान लीजिए मुझे कुछ हाईलाइट करना है, तो इस एक्सटेंशन के थ्रू, देखिए एक्सटेंशन आपको यहाँ पर ऊपर दिखते हैं। सबसे पहला एक्सटेंशन ग्रामरली का ही है। दूसरा एक्सटेंशन मैं आपको जो अभी बता रहा हूँ वेब पेंट का, ठीक है। वेब पेंट पे क्लिक करना है। अब यहां पर देखिए जैसा ही मैंने उस पर क्लिक किया, ये एक टूल बार यहां पर ओपन हो गया है। अब ये टूल बार में सबसे पहले आपको एक मिलती है पेंसिल, दूसरा आपको मिलता है एक कलर पिकर, मतलब आप कोई कलर अगर ऑनलाइन लेना चाहते हो तो कलर वो आप ले सकते हो। यहाँ पर आप टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हो, लाइन ड्रॉ कर सकते हो, एरोस बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अब मुझे ऐसा कुछ बनाना है या फिर ऐसा कुछ बनाना है या फिर ऐसा कुछ करना है, तो ये भी आप इस पे से कर सकते हो। आप कुछ कर्व्स ड्रॉ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, या फिर आप कर्व्स ड्रॉ करना चाहते हो वो कर सकते हो। आप पॉलीगॉन्स ड्रॉ कर सकते हो, यहां से सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो, रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। मान लीजिए अब मुझे इसको हाईलाइट करना है, तो देखिए यहां पर ये हाईलाइट हो गया और यहां पर देखिए मैंने रेड कलर सेलेक्ट कर रखा है इसलिए वो रेड में आया।
अब यहाँ पर मैं अगर कोई कलर चेंज करता हूँ, मान लीजिए अब मुझे एकदम डार्क रेड कलर चाहिए, एकदम पेक्यूलियर, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर मैं अगर इसको बनाता हूँ इस तरीके से, तो आपको ये पूरा रेड में नजर आ रहा है। अब ट्रांसपेरेंट इसको हमने 100% किया हुआ है। अगर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस कर दूं, तो देखिए ये 100% ट्रांसपेरेंट अब भी यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर हमें ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से ये नजर आना चाहिए। साइज भी आप इसका चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल थिकनेस इसकी चेंज होती जाएगी। तो थिकनेस आपके अनुसार, आपको जो सजेस्टेड है, आपको जो फिजिबल है, उस तरीके के अलग अलग थिकनेसेस आप यूज कर सकते हो। उसके बाद यहां पर आता है कर्सर इंटरैक्ट विद द वेब पेज। मतलब मान लीजिए ये टूल यूज करते हुए ही आपको कर्सर चाहिए, तो इस पे आपने क्लिक कर देना है, तो ये टूल बंद नहीं होगा, बट आप वेब पेज भी यहां पर ब्राउज कर सकते हो और इमीडिएटली यहां पर ऊपर से ही आप अलग अलग टूल्स भी यूज कर सकते हो। और ये टूल की लोकेशन देखिए आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो, सो दैट क्या होगा कि जब आप पढ़ाओगे, पढ़ाते वक्त ये जो टूल है ये आपके स्टूडेंट्स को नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी एक फंक्शन है इस चीज का। देखिए यहाँ पर इसको आप रीओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, पैनल में अंदर नीचे ड्रॉप कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आपको ये काफी सारे फंक्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं और इसकी सेटिंग्स भी यहाँ पर अवेलेबल है आपको, जो आप गूगल क्रोम से कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पर शॉर्टकट कीज आप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर आपने दे दिया, मान लो कंट्रोल शिफ्ट ए अगर दबाया तो आपका पेन आ जाना चाहिए, या फिर कंट्रोल शिफ्ट ई दबा दिया तो पूरा इरेज हो जाना चाहिए। तो इस तरीके के शॉर्टकट कीज भी आप सेटिंग्स में जाकर के सेव कर सकते हो। तो इस तरीके से चलिए मैं अभी क्लीन अप कर देता हूं पूरा, और मैं इसको कर देता हूं अभी के लिए क्लोज, ठीक है। तो ये भी अगर आप ऑनलाइन पढ़ाते हो और आप वेब ब्राउजर बहुत ज्यादा यूज करते हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन बन जाता है दोस्तों। और सबसे आखिरी प्लगइन आज के लिए जो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, वो है स्मॉल पीडीएफ। स्मॉल पीडीएफ इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है दोस्तों? क्योंकि स्मॉल पीडीएफ ये जो एक्सटेंशन है, गूगल क्रोम एक्सटेंशन जो है, ये आपको आपकी पीडीएफ को कंप्रेस करने के लिए, एडिट करने के लिए या फिर कन्वर्ट करने के लिए ऑनलाइन ही यूज करना पड़ता है, और आप कर सकते हो। यहाँ पर देखिए 3 नंबर का जो एक्सटेंशन है हमारा, वो है एडिट पीडीएफ का। जैसा ही मैंने इस पे क्लिक किया, सबसे पहला ऑप्शन आता है एडिट। अब एडिट करने पर मैं ऑनलाइन ही किसी भी पीडीएफ पर टेक्स्ट ऐड कर सकता हूं, उसे कॉम्प्रेस कर सकता हूं, अलग अलग फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, पीडीएफ टू पीपीटी कर सकता हूं, पीपीटी टू पीडीएफ कर सकता हूं, जेपीजी टू पीडीएफ बना सकता हूं, पीडीएफ टू जेपीजी बना सकता हूं, एक्सेल को पीडीएफ में बना सकता हूं या पीडीएफ को एक्सेल में बना सकता हूं, पीडीएफ का एक आधा पेज अगर मुझे डिलीट करना है तो वो कर सकता हूं, वर्ड से पीडीएफ बना सकता हूं या पीडीएफ से वर्ड बना सकता हूं, मैं पीडीएफ को मर्ज कर सकता हूं, स्प्लिट कर सकता हूं, रोटेट कर सकता हूं, साइन बना सकता हूं, पीडीएफ को अनलॉक कर सकता हूं, लॉक कर सकता हूं, और फाइनली यहां पर प्रोटेक्ट कर सकता हूं। दोस्तों अगर आपका ये पेड वर्जन है स्मॉल पीडीएफ का, तो इसमें ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, बट फ्री वर्जन में भी इनमें से काफी सारे ऑप्शंस, फॉर एग्जांपल कंप्रेस करने वाला ऑप्शन, एडिटिंग बेसिक आपको पूरी मिलती है, प्रोटेक्शन 100% पूरा मिलता है, रोटेट आप कर सकते हो, स्प्लिट आप कर सकते हो। सिर्फ आपको लिमिटेशन आती है फ्री वर्जन में कि कन्वर्जन के लिए, पीपीटी टू पीडीएफ या इस टाइप के कन्वर्जन्स में, मगर ये बहुत ज्यादा हैंडी हो जाता है जब आप कोई पीडीएफ आपके ब्राउजर में ओपन करके उसमें से पढ़ाना चाहते हो, तब के लिए तो ये भी एक बहुत अच्छा टूल है दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपको ये रेकमेंड करता हूं। तो दोस्तों ये 3 टूल्स, ये 3 एक्सटेंशंस गूगल क्रोम में आपके पास होने ही चाहिए, और बहुत सारे ऐसे गूगल क्रोम एक्सटेंशंस है जो आपको आपके पर्पस के हिसाब से बहुत ज्यादा फायदा देंगे। बट मगर दोस्तों ग्रामरली आपके इंग्लिश को सुधारेगा, और सुधारने से भी बेटर आपके इंग्लिश को और ज्यादा प्रोफेशनल प्रेजेंटेबल बनाएगा, तो वो तो चाहिए ही। दूसरा, आपको ये जो ड्रॉ करने वाला जो टूल है, ये जो वेब पेंट है, ये वेब पेंट भी आपको ऑनलाइन आपके क्रोम में आपके पेजेस पे ड्रॉ करने के लिए, लिखने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, सो दैट आप जब इफेक्टिवली एक्सप्लेन करोगे, एंगेज करोगे आपके स्टूडेंट्स के साथ, तब वो एंगेज आप बड़े ही आराम से कर पाओगे। और पीडीएफ का जो स्मॉल पीडीएफ का जो एक्सटेंशन है, इससे हमें पीडीएफ को मर्ज, इंटीग्रेट, थोड़ा बहुत एडिट करने के लिए बहुत ज्यादा फायदा होता है दोस्तों। तो इस तरीके से आज मैं आपको ये 3 एक्सटेंशन सजेस्ट कर रहा हूं, और ये तीनों एक्सटेंशन मैं आशा करता हूं कि आपको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगे।
अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा जरूर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, सो दैट इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक हमेशा पहुंच जाया करेगी। थैंक यू।